हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर होता है उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025860। ठीक, select the most appropriate option to fill in the blanks. First question is based on fill in the blank. Arjun's brother really dashed the Indian food we served him last night. जो फूड हमने अर्जुन को के भाई को सर्व किया था, उसको सर्व किया था लास्ट नाइट, वो कैसा था। अब उसकी बात हो रही है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे ये पहली बात तो हो सकता है कोई ये सोचे कि दो क्लोज दे रखी तो कंजक्शन का है। तो याद रखना, यहाँ जो दैट है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है उसको अपन इंग्लिश में क्या मान सकते हैं, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो दैट है ना, ये क्या है, अंडरस्टूड। क्या है, अंडरस्टूड। याद रखना, मॉडर्न इंग्लिश में जो रिलेटिव प्रोनाउन या कंजक्शन दैट होता है उसको अपन क्या मान सकते हैं, अंडरस्टूड। क्लियर। तो यहाँ पे दैट अंडरस्टूड है, जो कि रेफर किसको करा, सर्व हिम व्हाट का रिप्लाई कह रहा है दैट, और दैट किसको रेफर करा, फूड को। क्लियर। अब देखो, दो क्लोज है तो वर्ब चाहिए, तो पहली बात तो इंजॉइंग तो आएगा नहीं, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो भी नहीं सकता। बच्चा कौन सा। फिर ये जो पूरा टेंस चल रहा है वो किसमें चल रहा है, पास्ट में। जब ये पास्ट में, तो ये वाला एक्शन भी किसमें होगा, पास्ट में। ये वाला भी किसमें होगा, पास्ट में। सेकंड चीज ये क्या दे रखा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, अर्जुन के भाई को ही एंजॉय किया गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्जुन के ब्रदर को ही एंजॉय किया गया, तो पर्सन को एंजॉय थोड़ी किया गया। आए समझे, तो ये गलत हो गया। अब बच्चा कौन सा, हैड बीन एंजॉयड, हैड बीन एंजॉयड, और क्या आएगा, सी इंजर्ड। अब हैड बीन इंजर्ड का मतलब भी क्या हो जाएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, अर्जुन के भाई को ही क्या कर लिया गया, एंजॉय। ये भी गलत हो गया। ग्रामेटिकल तीन ऑप्शन क्या थे, गलत थे। तो बचा कौन सा, फोर्थ, वो सी। तो सी विल बी करेक्ट, इंजर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ यू एवर फील इंक्लाइन टू रिकंसिडर योर डिसीजन, प्लीज गिव अ वर्ड टू मी। इफ यू एवर फील इंक्लाइंड, अगर तुम्हें कभी फील होता है इंक्लाइन टू रिकंसिडर योर डिसीजन, कि तुम्हारे कंसिडर पे, तुम्हारे जो डिसीजन है उस पर फिर से सोचना चाहिए, उसको फिर से कंसिडर करना चाहिए। अगर तुम्हारे को ऐसा फील होता है, अगर ऐसा तुम्हारा उधर और झुकाव जाता है, तो तुम फिर क्या होना, प्लीज गिव अ वर्ड टू मी, तो वो मुझे बताना। अभी क्या बोल रहा, प्लीज गिव अ वर्ड टू मी, तो मुझे कुछ शब्द देना, तो मुझे कुछ एक शब्द देना। एक शब्द देना ये कोई फ्रेज नहीं होती, एक फ्रेज होती है हैव अ वर्ड टू, हैव अ वर्ड विद, हैव अ वर्ड विद, एक फ्रेज होती है हैव अ वर्ड, या फिर हैव वर्ड्स विद समवन, विद समवन। ठीक है ना। अब इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, इस फ्रेज का मतलब होता है टू डिस्कस, टू डिस्कस, टू डिस्कस, टू डिस्कस समवन, समवन अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेके किसी, क्या करना, डिस्कस, क्या करना, डिस्कस करना। तो अब यहाँ पे अपनों क्या करना है, डिस्कस करने से रिलेटेड, कि अगर तुम कभी भाई तुम्हारे डिसीजन को लेके रिकंसिडर करो, करने के महसूस करो, तो तुम मुझे बता देना, तुम मुझसे डिस्कस कर लेना। अब नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, गिव अ वर्ड तो कोई फ्रेज ही नहीं होती, तो क्या होती है, हैव अ वर्ड या हैव वर्ड्स विद समवन। तो विद होता है, टू नहीं होगा, तो क्या आएगा, हैव अ वर्ड विद मी। क्लियर। तो अंडरलाइन पार्ट कौन सा था, गिव अ वर्ड टू मी, ये अंडरलाइन पार्ट था, इसके प्लेस पे ये फ्रेज आएगी। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है फिर से। द गीज, अभी क्या होता है, गीज होता क्या है, गीज होता है एक जो वो नहीं होता क्या, बतख, उस टाइप का एक बर्ड होता है, उसके लिए उसको बोलते गीज। जैसे आप गूगल वगैरह पे टाइप करके देख लेना इसकी इमेज वगैरह, बतख की जैसा दिखता है। ठीक है, तो उसे बोलते गीज। तो गीज लिव्ड, जो गीज है वो रहता है, कहाँ रहता है, इन अ फॉरेस्ट ऑन टॉप ऑफ अ टॉल ट्री। फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है, टॉप ऑफ अ टॉल ट्री, एक जो ऊंचे ट्री होता है, एक लंबा ट्री होता है, ठीक है ना, उस पे रहता है ये जो बर्ड है गीज। अब स्कार्स का मतलब क्या होता है, स्कार्स का मतलब था लैक, कमी। इसका मतलब क्या होता है, लैक, कमी। इन 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 एरिया की प्रेपोजिशन है। अब ये क्या, अब एक इसकी प्रेपोजिशन है डिटैचमेंट की, तो डिटैचमेंट तो हो रहा नहीं है। बीनीथ, अब बीनीथ का मतलब क्या था, बीनीथ का मतलब होता है जो जो लैंड है, मतलब जो नीचे जो सरफेस है, मान लो अभी आप जिस पे सरफेस है, उस धरती से भी जो नीचे का जो पार्ट होता है। अगर मान लो किसी कोई थिंग है, उसके नीचे, जैसे टेबल के नीचे कुछ है,
तो आप अंडर का यूज करते हो, लेकिन अंडर का मतलब भी नीचे होता है, बीनीथ का मतलब भी, तो अंडर का यूज करते हैं अपन किसी कोई थिंग है उसके नीचे की बात हो रही है। लेकिन जब आप जमीन से भी नीचे की बात करते हो तो फिर क्या यूज करते हैं, बीनीथ। क्या यूज करते हो, बीनीथ। तो यहाँ कोई नीचे की भी बात नहीं थी, ठीक है। तो कहाँ रहता है, इन अ फॉरेस्ट। क्या फॉरेस्ट के कोई नीचे थोड़ी रहेगा, ठीक है ना। अब आप बोल सकते हो भाई फॉरेस्ट भी तो एक जमीन है। अब तो भाई फॉरेस्ट जमीन नहीं है, फॉरेस्ट का मतलब है जंगल। जंगल में पेड़ पक्षी वगैरह सब आ गए, जानवर, तो जानवर पेड़ पक्षी इनके नीचे थोड़ी होगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक प्लेस है जो एक बाउंड्री है, और बाउंड्री की प्रेपोजिशन क्या होती है, क्लियर। क्या आएगा, इन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। क्या फाइंड करना आप लोगों को, ग्रामेटिकल एरर। अब क्या दे रखा है, स्कार्सली। क्या दे रखा है, स्कार्सली। अब दो पेयर बनते, दो पेयर बनते, स्कार्सली, स्कार्सली, व्हेन। स्कार्सली का पेयर किससे बनता है, व्हेन से। और नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर का पेयर किससे बनता है, देन। अब सीधी सी बात है, देखो स्कार्सली होता है ना, स्कार्सली, ये किसको डिनोट करता है, टाइम। स्कार्सली किसको डिनोट करता है, टाइम को। ये भी टाइम को डिनोट करता है, लेकिन एक चीज बताओ, ये दोनों डिनोट तो टाइम को कर रहे हैं। अब टाइम को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ व्हेन, इसके साथ व्हेन आ रहा और इसके साथ क्या रहा है, देन। ऐसा क्यों भाई, ये भी टाइम को डिनोट कर रहा है तो टाइम के लिए तो व्हेन का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज समझना, यहाँ पे क्या दे रखा है, सूनर, ईआर। ईआर कौन सी डिग्री होती है, कंपेरेटिव। कौन सी डिग्री होती है, कंपेरेटिव। और कंपेरेटिव डिग्री के साथ जो कंजक्शन यूज करते हैं अपन, वो कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, देन। कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, देन। तो स्कार्सली का पेयर किससे बनता है, व्हेन से, और नो सूनर का पेयर बनता है देन से। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, स्कार्सली। क्या दे रखा है, स्कार्सली। तो स्कार्सली के साथ क्या आएगा, व्हेन। यहाँ पे क्या दे रखा है, वाइल। फिर वाइल की जगह क्या लिखना पड़ेगा, व्हेन। क्या लिखना पड़ेगा, व्हेन। तो कौन सा पार्ट में एरर, सी पार्ट। सी पार्ट कंटेन्स एन एरर, क्लियर। तो ये वाइल की जगह क्या आएगा, व्हेन। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का। देखते हैं, इट्स वैल्यू। अब देखो इट्स वैल्यू दे रखा है, तो ये तो सबसे पहले गलत हो गया, पी से तो स्टार्ट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, तो एक चीज समझना भाई, किसकी वैल्यू, या इट्स है। इट्स क्या है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन से पहले कोई नाउन आया होगा, तो किसी ने किसी चीज की वैल्यू होगी, ये भी नहीं। सच क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस, भाई कौन से क्वेश्चंस, कोई ना क्वेश्चन पहले आए होगा, ठीक है। तो ये भी स्टार्टिंग क्यू से भी नहीं हो सकता, तो क्यू से दे भी नहीं रखा। फिर बच्चा कौन सा, हाउ इमोशनल। हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू। अब ये इट्स किसके लिए है, मनी के लिए। इट्स किसके लिए है, मनी के लिए। तो इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन कहां हुआ, आर। तो आर के बाद पी आएगा। तो आर के बाद देखो, यहाँ पी के बाद क्या दे रखा, आर। ये तो वैसे गलत हो गया, आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा। तो यहाँ भी पी पहले दे रखा है, तो आर पहले स्टार्टिंग किससे होगी, आर से। ये तो कंफर्म हो गया। अब बच्चा कौन सा, अब आपको सिर्फ देखना आर के बाद पी आएगा, क्यों। हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी। किसी को कितना इमोशनल होना चाहिए मनी को लेकर और उसकी वैल्यू को लेकर, ये बोल रहा। फिर उसके बाद सच क्वेश्चन ऑफन बेफल यू। बेफल का मतलब होता है कंफ्यूज करना, बेफल का मतलब होता है परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज करना, ठीक है ना, आपको अचंभे में डाल देना। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मनी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना इमोशनल कर देती है, इस टाइप से। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्या कर देते हैं, इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं, इंसान को पजल्ड कर देते हैं। मनी ऑन इट्स ओन हैज नो वैल्यू। अब मनी की कोई खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब इट्स वैल्यू इज लिंक्ड। तो एस के बाद पी का वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कुछ ही नहीं होती और इसकी वैल्यू लिंक्ड है, ठीक है। तो एस के बाद पी आएगा, तो एस के बाद पी का दे रखा है यहाँ, डी विल भी कर। अब इसका पूरे का मीनिंग समझ लेते हैं। हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी। किसी को कितना इमोशनल होना चाहिए मनी को लेकर, एंड इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू को लेकर, ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, अक्सर वो क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, परप्लेक्स्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद मनी ऑन इट्स ओन हैज नो वैल्यू। मनी की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती until you have some use of for it। जब तक आपके पास इसका यूज नहीं है। इट्स वैल्यू इज लिंक्ड टू। इसकी जो वैल्यू है वो लिंक्ड है, किस चीज से लिंक है, टू व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर। आप इसको किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, तब तब तो इसकी वैल्यू, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्लियर। तो अपना आंसर क्या होगा, आर क्यू एस पी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस डायरेक्ट का दे रखा है, इसका क्या फाइंड करना अपने को, इनडायरेक्ट, ठीक है। द मैनेजर सेड टू मी, सेड टू मी, सेड टू मी। अब सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। तो आस्क्ड में दे रखा है, शाउटेड एट मी टू स्टॉप एंड टोल्ड। अब देखो यहाँ टू स्टॉप दे रखा है, तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, तो गलत हो गया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुको। अच्छा, ये तो न्यू क्लोज स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए नहीं, देखते देखो। द मैनेजर आस्क्ड मी टू स्टॉप एंड टोल्ड मी ही वांट्स। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, आई वांट।
आई तो ही में चेंज होगा, क्योंकि ये जो आई है वो आया किसके लिए, मैनेजर के लिए। ये तो कंफर्म है कि आई ही में चेंज होगा, लेकिन यह कौन सा टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसमें तो टेंस ही चेंज नहीं कर रखा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर। इसमें आ जाओ, फिर इसमें टेंस चेंज कर रखा है, पॉसिबल है। फिर इधर आ जाओ नेक्स्ट, ही वांटेड, इसमें भी टेंस चेंज कर रखा है, इसमें भी टेंस चेंज कर रखा है। फिर अब आगे वाला पार्ट देखो, यू स्टार्ट, ये स्टार्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसको भी पास्ट में ले जाएंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म यहाँ दे रखी है। यहाँ कुड दे रखा है, कुड का तो यूज ही नहीं होगा बिना काम, जब अपनों कैन वगैरह नहीं दे रखा तो। फिर आया कौन सा, फिर अब बच्चा कौन सा, बी या डी, बी या डी। shouted at me to stop and told me he wanted me to understand the whole project before I। अब ये देखो यू, बिफोर यू, अब यू का यू थोड़ी रहेगा, बिफोर यू किस में चेंज होगा, आई में, यू किस में चेंज होगा, आई में, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा, आई, यहाँ पे क्या दे रखा, यू, तो डी विल बी करेक्ट, डी विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना है अपने को, सिनोनिम। अब हिंड का मतलब क्या होता है, हिंड का मतलब होता है बैक, बैक, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, रियर, रियर, ये सब क्या है इसके सिनोनिम, क्या है ये इसके सिनोनिम। 2024 में भी स्टेनो के पेपर में आया था हिंड, ठीक है। इसका अपना फाइंड भी क्या करना है, सिनोनिम। नियर तो होगा नहीं, पास, रियर क्या होगा, रियर क्या होगा, रियर, रियर का मतलब होता है पिछले वाला भाग, हिंड का मतलब भी क्या होता है, पिछले वाला, फ्रंट का मतलब आगे वाला, फर्स्ट का मतलब भी पहले, आंसर क्या होगा, रियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना है, एलिजिबल, एलिजिबल तो बिल्कुल सही है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन भी सही है, एक्सट्रैक्ट भी सही है, एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन समझना, एक्सप्लेनेशन में आई नहीं आता, एक्सप्लेनेशन में क्या नहीं आता, आई। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, ई एक्स, ई एक्स, एक्सप्लेनेशन। लेकिन देखो एक्सप्लेनेशन क्या ना हो, एक्सप्लेनेशन क्या ना हो, लेकिन अगर आप इसको वर्ब की टाइप में यूज करते हो तो फिर आई आएगा, तब ये क्या होता है, वर्ब। तो देखो जब आप वर्ब की तरह काम करवा रहे हो इसको, तो एक्सप्लेन में क्या आएगा, आई आएगा, एक्सप्लेन में क्या आएगा, आई। लेकिन जब आप इसको नाउन बना रहे हो और एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, तो फिर यहाँ पे क्या नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, आई नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, तो कौन से पार्ट में गलती है अपनी, एक्सप्लेनेशन, किस पार्ट में, एक्सप्लेनेशन। क्लियर। अब एक्सटेंशन, इनके मीनिंग बता दूं, इनके मीनिंग देख लो। एलिजिबल का मतलब तो सबको पता है, ठीक है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब है एडिशन, क्या होता है, एडिशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, क्या होता है, एडिशन। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब है विड्रॉ, क्या होता है, विड्रॉ, क्या होता है, विड्रॉ, विड्रॉ या फिर गिव अवे, निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड का क्वेश्चन है, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो नंगे पांव चलता है, पॉपर। अब देखो इसका पॉपर का मीनिंग देखो, पॉपर का मतलब होता है वेरी पुअर, क्या होता है, वेरी पुअर। बैंक करप्ट, बैंक करप्ट भी बोल सकता हूँ, बैंक करप्ट, बैंक करप्ट। पेडि, इसको बोलता है पेडिट्रिशियन को क्या बोलता है, पेडिट्रिशियन को बोलता है चाइल्ड डॉक्टर। जो चाइल्ड का डॉक्टर होता है ना उसको क्या बोलते हैं, पेडिट्रिशियन, चाइल्ड डॉक्टर को। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन को क्या बोलते हैं, जो पैदल चलता है। इसका आंसर क्या होगा, पेडेस्ट्रियन, क्या होगा, पेडेस्ट्रियन। प्रोटागोनिस्ट, 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 इसको इसका स्किप हो गया मेरे दिमाग से, प्रोटागोनिस्ट का। नेक्स्ट, तो अपना आंसर क्या होगा, पेडिस्ट्रियन, क्या होगा, पेडिस्ट्रियन। नेक्स्ट, select the most appropriate option to replace the underlined segment। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। The questions were so complicated, जो क्वेश्चंस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, that they could not be easily answered। अंडरलाइन पार्ट देख लो पहले तो, बी आंसर्ड, ये क्या है, अंडरलाइन पार्ट है, ये अंडरलाइन पार्ट है। इनमें से अपनों को फाइंड करना है कौन सा वाला। अब देखो बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, लेकिन एक चीज समझना, कभी भी अपन हेल्पिंग वर्ब होती है और अगर मेन वर्ब हो और इनके बीच में कुछ लिखना हो तो वो हमेशा क्या लिख पाओगे, एडवर्ब। क्या लिख पाओगे, एडवर्ब। क्लियर, क्या लिख पाओगे, एडवर्ब। जबकि अपनों को यहाँ क्या दे रखा है, ये जो इजी है, ये जो इजी दे रखा है, इजी, ये क्या होता है, एडजेक्टिव। ये क्या होता है, एडजेक्टिव। इसमें एलवाई जोड़ने पे क्या बनता है, एडवर्ब। इसमें एलवाई जोड़ने पे क्या बनता है, एडवर्ब। तो ये तो आ नहीं सकता, तो नो इंप्रूवमेंट तो गलत होगा नहीं।
इजीली होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट देखो, कुड नॉट इजीली बीन। अब कुड क्या है, मोडल, कुड क्या है, मोडल, और मोडल के बाद अपनों ने पढ़ा था वर्ब की कौन सी फॉर्म आती, बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ सीधी वर्ब की कौन सी फॉर्म दी थी, थर्ड फॉर्म, तो ये भी नहीं आ सकती, तो ए वाला भी गलत हो गया। फिर कौन सा बचा, हैव बीन आंसर्ड। कुड नॉट हैव बीन आंसर्ड, कुड बी इजीली आंसर्ड। अब ये दोनों पॉसिबल है, ग्रामेटिकल दोनों पॉसिबल है, ग्रामेटिकल दोनों पॉसिबल है। फिर कौन सा आंसर होगा, अब ये कुड हैव बीन आंसर्ड लिखेंगे, तो कुड हैव बीन आंसर्ड लिखेंगे तो फिर ये तो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो कन्वे नहीं हो पाएगा कि इजीली आंसर्ड किया गया, तो इसमें तो इजीली नहीं दे रखा, तो ये वाला भी गलत हो गया। कौन सा है, कुड बी इजीली आंसर्ड, कुड बी इजीली आंसर्ड। क्लियर। देखो कुड हो गया मॉडल, मॉडल के बाद ये वर्ब की बेस फॉर्म, बी की फॉर्म, और बी की फॉर्म के बाद वर्ब की, और आंसर जो दे कुड नॉट बी आंसर्ड, ये दे किसके लिए है, क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन तो आंसर करेंगे नहीं, क्वेश्चन को आंसर किया गया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना अपने को, एंटोनिम। क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, प्राइड, घमंडी, घमंडी। एरोगेंट का मतलब क्या था, घमंडी, प्राइड। रफ, अनकॉथ, रफ का मतलब सबको पता है, रफ का मतलब क्या होता है, कोर्स, खुरदरा। अनकॉथ, अनकॉथ का मतलब क्या होता है, इलब्रेड, मतलब जिसको थोड़ा मैनर्स नहीं हो, मतलब उस टाइप का, बुरिश टाइप का, किस टाइप का, बुरिश टाइप का, इलब्रेड। हॉटी, हॉटी का मतलब क्या होता है, घमंडी, हॉटी का मतलब क्या होता है, घमंडी। ये तो क्या सिनोनिम, हॉटी का मतलब क्या होता है, घमंडी, ये तो क्या सिनोनिम। अपनों को फाइंड क्या करना है, एंटोनिम। क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। तो एंटोनिम बच्चा कौन सा, अनअज्यूमिंग, अनअज्यूमिंग। इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, अनअज्यूमिंग। क्लियर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। क्या फाइंड करना अपनों, ग्रामेटिकल एरर। आई एम श्योर दैट, मैं श्योर हूं कि नाइदर जूही नॉर जया, ना तो जूही ना तो जया रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखो अपनों ने पढ़ा था नाइदर, और तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। नाइदर नॉर आइदर, पहले भी समझा है मैंने, आइदर और किसी पेपर में आया था जब भी, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब एक चीज समझना, इनके नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनका जो पेयर होता है ये ऐसे बनता है। अब इनका जो पेयर बनता है, तो इन तीनों सिचुएशन में अपन जो वर्ब लेते हो किसके हिसाब से लेते हैं, जो जो मेन वर्ब के जो करीब जो सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लेते हैं, वर्ब। इसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब के पास। ऐसा क्यों करते हैं वो भी समझ लो भाई। इन तीनों को कैसे याद रखे, कैसे, तो एक चीज समझना, ये नॉर और बट, ये तीनों कौन सी कंजक्शन है, ये तीनों कौन सी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट। कौन सी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब कई के बोलेंगे सर कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी कैसे याद करें, तो भाई कोऑर्डिनेट कंजक्शन सिर्फ इतनी होती है, फैन बॉयज, फैन बॉयज, फैन। क्लियर। तो बट का, बी का मतलब क्या होगा, बट, बी का मतलब क्या होगा, बट, एन का मतलब नॉर, एन का मतलब क्या होगा, नॉर, ओ का मतलब और। तो इनका जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन दे रखे हो पेयर में, तो समझ जाना जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है उसके हिसाब से, मतलब उसके हिसाब से क्या, जो जो वर्ग के जो करीब होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी, तब ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आएगी तब। ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यह जो वर्ब आनी चाहिए वो कायदे से किसके हिसाब से आनी चाहिए, यहाँ पे अपनों को वर्ब ये दे रखी है, और इस वर्ब के जो करीब सब्जेक्ट होगा, इस वर्ब के जो करीब सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से होगी। इसके करीब सब्जेक्ट कौन है, जया। इसके करीब सब्जेक्ट कौन है, जया। तो जया सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए था, इज या आर। यहाँ क्या आना चाहिए था, इज। क्या आना चाहिए था, इज। क्लियर। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर है, डी पार्ट। डी पार्ट कंटेन्स एन एरर, डी पार्ट कंटेन्स एन एरर। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। जो अंडरलाइन इडियम है उसका मीनिंग फाइंड करना है। यू विल फेस द म्यूजिक। अब जो देखो इसमें जो फ्रेज है वो कौन सी है, फेस द म्यूजिक। क्या, फेस द म्यूजिक। यू विल फेस द म्यूजिक फॉर डेलिबरेटली रिपोर्टिंग इन्फ्लेटेड सेल्स नंबर्स। फेस द म्यूजिक का मैंने बताया था, ये तो ऑफलाइन में भी याद कराया काफी, कि फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, एक जगह थी जहां पे कोई राजा का शासन था, और वो राजा बताऊं क्या करता था, कोई भी कुछ गलत काम करता, कोई भी कुछ गलत काम करता तो एक रूम होता, वो रूम पूरा पैक होता और उसमें साउंड्स होते, ठीक है, उसमें स्पीकर लगे होते और वो स्पीकर में चलाता सॉन्ग्स, ठीक है ना, और सॉन्ग्स भी मतलब, और उसका बेस भी बहुत हाई होता। अब जो ये जो पर्सन मान लो आपको एक कमरे में बंद कर दे और आपको म्यूजिक सुनाए, ठीक है, और पूरे दिन आपको म्यूजिक सुनाए, और म्यूजिक भी मतलब वही जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो इस टाइप का मान लो सपोज है,
तो आपको जब वो सुनाया जाए और फिर आप बोर हो जाओगे तो मतलब वो आपके लिए कैसा होगा, एक दर्दनाक होगा, और वो आपके लिए क्या होगी, सजा। तो एक राजा मतलब एक जगह है वहां पे इस टाइप की सजा दी जाती है, वहां से बना है कि फेस द म्यूजिक। अब तुम्हारे को, तुमने गलत किया है तो अब तुम्हारे को म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। म्यूजिक फेस करना पड़ेगा मतलब तुम्हारे को क्या क्या फेस करनी पड़ेगी, डिफिकल्टी। तुमने जो किया है, जो तुमने गलत किया है, उसके अब तुम्हारे को क्या मिलेगी, परिणाम मिलेंगे। उसके तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा जो तुमने किया है उस चीज के लिए। रिप्रीमेंट, डांट वगैरह, फटकार वगैरह, ये सब कुछ सहना पड़ेगा। तो बी एट रिसीविंग एंड ऑफ समबडीज क्रिटिसिज्म और रिप्रीमेंड। मैंने आपको बताया अभी कि अब आपको किसी का क्रिटिसिज्म या रिप्रीमेंड, डांट, फटकार है, वो क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। क्लियर? तो आंसर कौन सा का, टू बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ समबडीज क्रिटिसिज्म और रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का मतलब था डांट, फटकार, तो ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो गिवन सेंटेंस है उसको क्या फाइंड करना अपना, करेक्ट पैसिव फॉर्म। क्या फाइंड करना, करेक्ट पैसिव फॉर्म। देखते हैं। अ ब्यूटीफुल मास्क। अब ए ब्यूटीफुल से बनाना है, तो ए ब्यूटीफुल मास्क, पहली बात तो देखो कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट अपनों ने पढ़ा, एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम अपन कभी भी क्या चेंज नहीं करते, टेंस चेंज नहीं करते। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते तब तब टेंस चेंज होता, लेकिन एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम ना कभी मीनिंग बदलता, और मीनिंग नहीं बदलने के कारण अपन उसका क्या नहीं बदलते, टेंस में नहीं बदलते। तो टेंस देखो, यहाँ कौन सा दे रखा, पास्ट, तो बी वाला कट गया। यहाँ भी कौन सा, पास्ट, यहाँ भी कौन सा, पास्ट। तो इन सब में तीनों में क्या दे रखा था, पास्ट, तो टेंस ही चेंज कर दिया, तो टेंस चेंज कर दिया, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। तो ये विल बी करेक्ट, पूरा पढ़ने की भी जरूरत आया समझ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। किसका क्वेश्चन है, एंटोनिम का। किसका क्वेश्चन है, एंटोनिम का। एंटोनिम, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या था, प्रोफिशिएंट का मतलब था स्किल्ड। क्या था, स्किल्ड, एक्सपर्ट। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या था, स्किल्ड या एक्सपर्ट, स्किल्ड या एक्सपर्ट। क्लियर? तो डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस अब मैंने बताया था एमबी डेक्स्ट्रस। एमबी मतलब था बोथ, डेक्स्ट्रस मतलब स्किल। डेक्स्ट्रस का मतलब भी क्या था, स्किल। क्या होता है, स्किल। अब अपनों को इसका फाइंड क्या करना, एंटोनिम। तो ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम। ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम। क्लियर? प्रोलोग, प्रोलोग का मतलब क्या था, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन। प्रीफेस, प्रस्तावना, हिंदी में बोले तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, हिंदी में बोले तो प्रस्तावना। क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना। क्लियर? इनएप्ट, इनएप्ट, एप्ट का मतलब होता है स्किल। एप्ट का मतलब क्या था, स्किल। और इन का मतलब है नॉट, तो जो क्या नहीं हो, नॉट स्किल्ड। नॉट, इसका पूरा मीनिंग क्या होगा, नॉट स्किल्ड, जो स्किल्ड नहीं है। इनकम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी। इन मतलब नॉट, इन मतलब नॉट, कॉम्पिटेंस मतलब एबिलिटी, एबिलिटी। तो इसका जो पूरा मीनिंग क्या हो गया, इन एबिलिटी, इन एबिलिटी। तो अब देखो, इसका मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट, स्किल्ड, और इसका मतलब क्या था, नॉट स्किल्ड। तो इसका एंटोनिम फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा, इनएप्ट। क्या होगा, इनएप्ट। क्लियर? नेक्स्ट, गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड। किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का। देखते हैं। द ब्रेन इज एक्टिव ड्यूरिंग स्लीप टू। ब्रेन एक्टिव रहता है स्लीपिंग के दौरान भी, सेंडिंग सिग्नल्स टू द हार्ट टू बीट रेगुलरली। और सेंड और भेजता रहता है सिग्नल किसको, हार्ट को, हार्ट को बीट, बीट से रेगुलरली। ठीक है ना। हाउएवर द बॉडी यूटिलाइज, हालांकि बॉडी बॉडी जो है यूटिलाइज करती है स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग टाइम को भी यूटिलाइज करती है। अब एक चीज देखो समझना, थोड़ा अगर थोड़ा ग्रामेटिकल भी देखो, कॉमन सेंस लगाना। पहले क्या हुआ, स्लीपिंग, या टाइम स्लीपिंग। वी स्पेंड आवर वन थर्ड ऑफ आवर, वी स्पेंड अबाउट वन थर्ड ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग। हम जो हमारे स्लीपिंग का टाइम है उसमें हम कितना टाइम कंज्यूम करते हैं, पूरा जो टाइम है उसमें हम वन थर्ड, पूरे जितने 24 घंटे हैं उसमें से अपन वन थर्ड टाइम किसमें स्पेंड करते हैं, सोने में। ठीक है ना, टाइम स्लीपिंग। अब स्लीपिंग टाइम यहाँ आया, तो इसके बाद आर के बाद क्यों होगा, ये तो कंफर्म, वी स्पेंड, फिर उसके बाद हालांकि द बॉडी यूटिलाइज। तो इसका मतलब आर के बाद तो क्यों आएगा, क्यू से पहले तो आर आएगा नहीं। क्यू से पहले आर कहां दे रखा है, जहां क्यू से पहले आर दे रखा है, सॉरी आर से पहले क्यू दे रखा है वो कट जाएगा। आर से पहले क्यू यहां दे रखा है तो ये वाला कट गया, आर से पहले क्यू यहां दे रखा है तो ये वाला कट गया। तो बच्चा कौन सा, सीओडी। बच्चा कौन सा, सीओडी। तो पहला अपना जो इंट्रोडक्शन वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से। ये तो कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद आपको सिर्फ ये देखना पी आएगा या फिर क्यू आएगा। आप देखो, हालांकि वी स्पेंड अबाउट वन थर्ड ऑफ और
टाइम स्लीपिंग, हम अपना 1/3 काम किसमें स्पेंड करते हैं, सोने में। हालांकि उस दौरान भी जो बॉडी है वो यूटिलाइज करती है किसको, स्लीपिंग टाइम को, ठीक है। इट प्रोड्यूस, इस दौरान ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी, एंड रिलीज हार्मोन्स, और रिलीज करती है हार्मोन्स फॉर रिपेयर के लिए, एंड ग्रोथ ड्यूरिंग स्लीप, और ग्रोथ के लिए स्लीप के दौरान। द ब्रेन इज एक्टिव ड्यूरिंग स्लीप टू, ब्रेन एक्टिव होता है स्लीप के दौरान भी, और सिग्नल्स भेजता रहता है हार्ट को, ठीक है। तो इसका मतलब जो आर के बाद जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा, क्यू का। किसका बनेगा, क्यू का। भाई ये बता रहा है कि भाई यूटिलाइज करती है, फिर उसके बाद ही तो बताएगा कि ब्रेन एक्टिव होता है, ये सारे फंक्शन होता है, प्रोड्यूस करती है। तो पहले क्या बोल रहा है कि भाई ये जो बॉडी है वो यूटिलाइज करती है स्लीपिंग टाइम को, तो आर के बाद जो पेयर बनेगा वो किसका बनेगा, क्यू का। तो डी विल बी करेक्ट, डी विल बी क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या फाइंड करना आप लोग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन ऑफिशियल पार्डन, ऑफिशियल पार्डन, पार्डन का मतलब क्या था, माफी, पार्डन का मतलब क्या था, माफी, क्षमा, ठीक है। अमनेशिया, अब अमनेशिया का मतलब क्या होता है, अमनेशिया, एक्सोरिसाइड, एक्सोरिसाइड, रेजिसाइड, अमनेस्टी, ठीक है। अब इसका अमनेशिया का मतलब देखो, अमनेशिया का मतलब था लॉस ऑफ मेमोरी, द पार्शियल, द पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का लॉस, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इस अक्सर का मतलब होता है वुमेन, वाइफ, मतलब क्या, वाइफ। तो और साइड का मतलब होता है किल, साइड का मतलब किल। तो इसका जो पूरा मीनिंग होगा, द किलिंग ऑफ, द किलिंग ऑफ, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, वंस वाइफ, वाइफ की किलिंग करना, ठीक है। रेजी साइड, रेजी, रेजी का मतलब होता है किंग, रेजी का मतलब क्या होता है, रूलर, किंग या रूलर, रूलर। साइड का मतलब किल, पता ही है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, जाएंगे कि द किलिंग ऑफ, द किलिंग ऑफ रूलर, द किलिंग ऑफ रूलर, रूलर या किंग, किंग की हत्या करना, क्लियर। अब बच्चा क्वेश्चन अमनेस्टी, तो आंसर क्या होगा, अमनेस्टी। अब इसको याद करने के तरीका बता रहा हूँ। मान लो कोई अमन नाम का पर्सन है, अमन नाम का पर्सन है, तो ए एम एन, अमन, एस टी, एस टी, ठीक है ना। अब मान लो कोई अमन नाम का पर्सन है और उसका कोई दोस्त है एस टी, ठीक है ना, एस टी कास्ट है। अब उसने उसको कुछ गलत बोल दिया, उसने उसको क्या बोल दिया, गलत बोल दिया कुछ कास्ट को लेकर, जो कि बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। उसने उसको कुछ गलत बोल दिया अमन ने, अब अमन ने उसको गलत बोला, इसने क्या करी, पुलिस में कंप्लेन कर दी, ठीक है। पुलिस में कंप्लेन कर दी तो इसको ऑफिशियल क्या करनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी, ऑफिशियल क्या करनी पड़ी, माफी मांगनी। अमन ने एसटी के जो उसका फ्रेंड था उसको कुछ गलत कह दिया कास्ट को लेके, उसने क्या करा, पुलिस में कंप्लेन कर दी, पुलिस में कंप्लेन होने के कारण उसको फिर क्या करना पड़ा, ऑफिशियल माफी मांगनी पड़ी, तो अमनेस्टी हुआ, क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम फाइंड करना। होलसम, अभी भी पढ़ा था एक थोड़े दिनों पहले, ये पेपर में आया था होलसम, जिसमें एक ऑप्शन दे रखा था कंप्लीट, कंप्लीट तो होता नहीं है, ठीक है। इसका होल जैसे दिखा बच्चे को कंप्लीट समझता है, जबकि इसका मतलब कंप्लीट नहीं होता, इसका मतलब होता है हेल्दी, क्या होता है, हेल्दी, हेल्दी या न्यूट्रिएंट, हेल्दी या न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, पौष्टिक वगैरह, ठीक है। विशियस, विशियस का मतलब क्या होता है, एविल, बैड, बैड, क्रूल, एविल मतलब बुरा, करप्ट भी बोल सकता आप, करप्ट, एविडेंट, एविडेंट, न्यूट्रिशियस, पैरोकियल। अब देखो इसका जो आंसर होगा, सिनोनिम फाइंड करना है, सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस। एविडेंट का मतलब तो पता ही है, ऑब्वियस, ऑब्वियस, या फिर अपेरेंट, क्या होता है, अपेरेंट। पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब क्या होता है वो समझो, पैरोकियल का दो मीनिंग होता है पैरोकियल के, एक तो मीनिंग होता है रिलेटिंग, रिलेटिंग, रिलेटिंग टू चर्च, चर्च से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, चर्च से रिलेटेड। और एक इसका मतलब था नैरो माइंडेड, क्या, नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, न्यूट्रिशियस, क्या होगा, न्यूट्रिशियस, सिनोनिम पूछा है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट, किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का।
एज द नेक्स्ट टेरिफिक जाम कास्ट द स्पिनर, आप देखो इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है वो मैं बता दूं, कास्ट द स्पिनर इन द वर्क्स, कास्ट द स्पिनर इन द वर्क्स। अब देखो कास्ट, अब ये देखना है कि आपको ये फ्रेज होती है कि नहीं होती। फ्रेज कौन सी होती है? ब्रॉट अ स्पिनर इन द वर्क्स, थ्रू अ स्पिनर। एक फ्रेज होती है थ्रो, थ्रो अ स्पिनर इन द वर्क्स, थ्रो अ स्पिनर इन द वर्क्स। तो अपना आंसर क्या होगा? थ्रो अ स्पिनर इन द वर्क्स। क्लियर? तो एज द नेक्स्ट ट्रैफिक जाम, नेक्स्ट ट्रैफिक जाम होने के कारण, एज द नेक्स्ट ट्रैफिक जाम थ्रू अ स्पिनर इन वर्क्स वी मिस द मीटिंग। ठीक है ना? जाम में फंसने के देरी होने के कारण हमने क्या कर दिया? मीटिंग को मिस कर दिया। वो ये कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब थ्रो अ स्पिनर इन द वर्क्स का मतलब क्या होता है? मतलब कोई काम क्या होना, वो मतलब उसका डिले होना, क्या होना? डिले होना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो गिवन इडियम उसका क्या फाइंड करना अपने को? मीनिंग। विद बेटेड ब्रेथ, विद बेटेड ब्रेथ। अब देखो एक वर्ड होता है अबेटेड, क्या होता है? अबेटेड। एक वर्ड होता है अबेट। अगर इससे इसको याद करोगे तो काफी आसानी से याद हो जाएगा। इसका मतलब है रिड्यूस, रिड्यूस या लेस, लेसन, रिड्यूस या लेसन, रिड्यूस या लेसन। क्लियर? कम करना, क्या करना? कम करना। तो विद बैट ब्रेथ, अब ब्रेथ का मतलब क्या है? सांस। ब्रेथ का मतलब क्या है? सांस। किसी की क्या कर दी? सांसें क्या हो गई? कम कर दी। किसी की सांसें क्या हो गई? कम हो गई। अब कम सांसों के साथ कोई इंसान कैसा होगा? चिंतित होगा ना। मान लो किसी पर्सन है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, जितनी ऑक्सीजन चाहिए आपने उसको ऑक्सीजन को क्या कर दिया? कम कर दिया, लेस कर दिया। तो बेटेड को आप किससे आते रोकोगे? अबेटेड से। किससे? अबेटेड। तो भाई अबेटेड ब्रेथ, किसी की ब्रेथ है वो सांसें भी क्या हो रही है? लंबी लंबी आ रही है, कम हो रही है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब वो जो पर्सन है वो कैसी स्टेट में? टेंशन वाली में। कैसे स्टेट में? टेंशन वाली में। तो टेंशन वाली स्टेट कौन सी है? वेरी अनएक्शियसली, वेरी अनएक्शियस। मतलब उतावलेपन से भी बोल सकते हैं आप। एक इसका मतलब बहुत टेंशन, एंशियस का मतलब क्या होता है? चिंतित बहुत, क्या? चिंतित। नेक्स्ट, टू बी वेल मत समझ लेना इसमें, टू बी वेल नहीं, क्या होगा? वेरी एंशियसली, वेरी एंशियस। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट। और अगर थोड़ा बहुत और भी दिमाग लगाओ, विद बैटेड ब्रेथ। ठीक है ना? तो ये विद से लेके यहां तक जो फ्रेज बना रहा है, ठीक है ना? अब प्रेपोजिशन से जो शुरू होती है वो फ्रेज बनाती है। कोई भी प्रेपोजिशन उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं और वो पूरी फ्रेज होती है। अब ये जो पूरी फ्रेज है वो किसकी तरह काम कर रही है? एडवर्ब की तरह। किसकी तरह काम कर रही है? एडवर्ब। और एडवर्ब इसी में दे रखा है, समझ? डी वाला वैसे भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट। द नेक्स्ट पीरियड दे हैड वाज, जो नेक्स्ट पीरियड है वो क्या होगा? हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री था। जो नेक्स्ट पीरियड था वो क्या था? हिस्ट्री था। द बॉयज डैश लुक्ड फॉरवर्ड टू इट। अब लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या था? लुक फॉरवर्ड का मतलब है, लुक फॉरवर्ड का मतलब था टू एक्साइटेड, टू एक्साइटेड और प्लीज्ड, और प्लीज्ड, टू एक्साइटेड और प्लीज्ड अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग दैट इज, दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज गोइंग टू हैपन। जो होने वाला है, मान लो कोई चीज है वो होने वाली है और उसको लेके आप क्या हो? बहुत खुश हो या एक्साइटेड हो। उसके लिए कोई सी फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं अपन, लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। तो जो नेक्स्ट पीरियड था वो कौन सा था? हिस्ट्री था। और जो बॉयज थे, जो बॉयज थे वो क्या थे? बहुत एक्साइटेड थे टू इट, उस पीरियड के लिए बहुत ज्यादा क्या थे? एक्साइटेड है। अब ध्यान दो, इवनली, इवनली का मतलब क्या था? इक्वली, इवनली का मतलब क्या था? इक्वली। ठीक है? रेगुलरली भी, इवनली का मतलब इक्वली या रेगुलरली, ये दोनों मीनिंग होते हैं। ईगरली मतलब क्या होता है? ईगरली मतलब होता है इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिकली। ठीक है ना? आप में बहुत ज्यादा ईगरनेस है, मतलब आप में बहुत ज्यादा इच्छा है, विद डिजायरनेस। ठीक है ना? तो ईगरली। हैवीली का मतलब सबको पता है, बहुत ज्यादा। प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली, जल्दी, क्या? इमीडिएटली। तो जो इसका इस अकॉर्डिंग मीनिंग जो कन्वे करेगा वो क्या होगा? ईगरली। क्यों? क्योंकि जो बॉयज थे वो उतावलेपन से, उनको बहुत ज्यादा क्या थी? जोश था, या फिर उनमें बहुत ज्यादा डिजायर थी, बहुत ज्यादा विल थी, उनमें बहुत ज्यादा इच्छा थी। इस चीज की इच्छा थी कि जो नेक्स्ट पीरियड होगा वो कौन सा था? हिस्ट्री। कौन सा था? हिस्ट्री। इस चीज को लेके वो उनमें क्या थी? बहुत ज्यादा ईगरनेस थी, बहुत ज्यादा क्या थी? इच्छा थी। ईगरली, द बॉयज ईगरली लुक्ड फॉरवर्ड टू इट। और वो उसका क्या कर रहे थे? एक्साइटमेंट के साथ क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। द सब्जेक्ट वॉज टॉट बाय, और जो सब्जेक्ट था हिस्ट्री वो किसके द्वारा पढ़ाया जाता था? मिस्टर पिलाई, मिस्टर पिलाई के द्वारा वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था।
हु डैश अ नेम फॉर हिज काइंडनेस एंड डैश ह्यूमर, और उनको जाना जाता था। अब उनका जो नाम था वो फेमस था किस चीज के लिए, उनकी काइंडनेस और उनके ह्यूमर के लिए, उनकी कॉमेडी के लिए। ह्यूमर मतलब कॉमेडी, मतलब सेंस वगैरह, मजाक वगैरह। तो हु डैश, अब ये पूरा जो सेंटेंस पूरा क्लोज टेस्ट चल रहा है वो किसमें चल रहा है, पास्ट में। तो यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो किससे रिलेटेड आएगी, पास्ट की, तो प्रेजेंट वाली तो कट गई, ठीक है ना। और कैन भी किसकी एबिलिटी है, प्रेजेंट की, तो ये भी कट गई। तो बच्चा कौन सा, हैड अर्नड और वॉज अर्नड। अब मान लो वॉज अर्नड लिखोगे तो वॉज क्या है, बी की फॉर्म, वॉज क्या है, बी की फॉर्म। अर्नड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अर्नड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब तो हो जाएगा मिस्टर पिलाई को क्या किया गया, अर्न किया गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला वैसे गलत हो गया, तो आंसर ए विल बी करेक्ट, ए विल बी करेक्ट। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसिव एक्टिव पैसिव में आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो बेसिक्स की क्लास होती है उसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इतना पहचानना सिखाता हूँ कि एक्टिव का स्ट्रक्चर कौन सा, पैसिव का। क्योंकि आप तभी पहचान पाओगे। अगर मान लो हो सकता है कोई बच्चा जिसको पैसिव वॉइस नहीं आता वो बीटी का आएगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि बोले ये पैसिव का स्ट्रक्चर, और पैसिव के स्ट्रक्चर में मिस्टर पिलाई को अर्न किया जाने लग जाएगा, जबकि वो अर्न करने के डूअर रिसीवर थोड़ी है। तो फिर क्या होगा, हेड। नेक्स्ट, जो मिस्टर पिलाई है उन्होंने एक नाम कमाया किस चीज के लिए, काइंडनेस के लिए, एंड डैश, और कैसी ह्यूमर के लिए, अच्छी ह्यूमर के लिए। बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। बेटर कौन सी, कंपेरेटिव। ना या कोई सुपरलेटिव वन वर्सेस ऑल हो रहा, किसी का कंपैरिजन हो रहा, किसी टाइप का कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो ये दोनों तो वैसे ही कट, ठीक है ना। स्माइलिंग ह्यूमर, स्माइलिंग ह्यूमर नहीं, गुड ह्यूमर। कौन सी फ्रेज होती है, गुड ह्यूमर। उनका जो ह्यूमर था वो कैसा था, अच्छा ह्यूमर। नेक्स्ट, ही वॉज डैश टू हैव नेवर डैश एट द बॉयज। ही वॉज, अब देखो ध्यान देना, ही वॉज कंसिडर्ड, ही वॉज रेप्यूटेड, इमेजिन, नोटोरियस। अब देखो नोटोरियस का मतलब क्या था, नोटोरियस का मतलब था इनफेमस। क्या होता है, इनफेमस, जो क्या नहीं हो, फेमस नहीं हो, कुख्यात। मतलब जो फेमस हो किस चीज के लिए, बुरी चीजों के लिए। जो फेमस हो बुरी चीज के लिए उसको बोलते हैं नोटोरियस। अब ये कोई नोटोरियस तो थे नहीं, ठीक है, तो ये तो कट गया। इमेजिन, इमेजिन के साथ आप पैसिव का स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो पर्सन को तो इमेजिन किया गया नहीं होगा, हो भी सकता है पॉसिबल, लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ये दोनों कट गए। अब बच्चा कौन सा, कंसिडर और रेप्यूटेड। हो सकता है इस इन दोनों में कंफ्यूजन। कायदे से देखो, ग्रामेटिकल मार्क्स को फिर से बता रहा हूँ, दोनों सही है, ग्रामेटिकल दोनों सही है, लेकिन इन दोनों के जो मीनिंग है वो थोड़े बदल जाएंगे। इस कंसिडर्ड को यूज करोगे तो किसी का ओपिनियन या बिलीफ है, तो किसी पर्सन का क्या है, ओपिनियन या बिलीफ है कि भाई वो जो टीचर है वो ऐसे इस टाइप के, ठीक है ना। और रेप्यूटेड का मतलब क्या होता है, रेप्यूटेड का मतलब नॉन, वो सबके लिए ऐसे, वो कोई बच्चों के लिए नहीं, वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, वो सबके लिए ऐसे, और उनको जाना जाता है इस चीज के लिए, उनके अंदर ये क्वालिटी है। तो कंसिडर का तो यूज किस लिए करते हैं अपन, कोई बिलीफ वगैरह के लिए। तो ओपिनियन बना लिया किसी ने कि भाई ये टीचर तो ऐसा है, उसके लिए यूज करते हैं। जबकि ओपिनियन नहीं था, कि उनका नेचर ऐसा था, उनके नेचर ऐसा होने के कारण वो रेप्यूटेड थे, वो नॉन थे, वो फेमस थे। वो कहते हैं नॉन थे, वो क्या थे, नॉन थे, फेमस थे, ठीक है, इस चीज के लिए। तो यहाँ जो प्रायोरिटी की बात होगी कौन सा होगा, रेप्यूटेड। कौन सा होगा, रेप्यूटेड। तो कंसिडर्ड, कंसिडर्ड भी सही है, लेकिन आंसर देखो ग्रामेटिकल कंसिडर भी सही है, सुन लेना अच्छे। ग्रामेटिकल कंसिडर भी सही है, लेकिन अपने इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा सही होगा, रेप्यूटेड। चाहो तो आप इसको गलत ही कर लो, अदरवाइज वैसे ग्रामेटिकल दोनों सही है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा सही होगा, रेप्यूटेड। कौन सा, रेप्यूटेड। नेक्स्ट, ही वॉज रेप्यूटेड, उनको वो फेमस थे किस चीज के, टू हैव नेवर डैश एट द बॉयज। वो बॉयज पे कभी भी क्या नहीं करते थे, गुस्सा नहीं करते थे, क्या नहीं करते थे, गुस्सा नहीं करते थे, मतलब इस टाइप से। फ्रॉन्ड, स्माइल्ड, इनकरेज्ड, लाव्ड। अब नेवर दे दिया, तो वो कभी भी स्माइल नहीं किया करते थे, स्माइल थोड़ी, लाव्ड, वो कभी भी हंसा नहीं करते थे बच्चों पे, ये तो मीनिंग इलॉजिकल। वो कभी भी बच्चों को इनकरेज नहीं करते थे, ये भी गलत हो गया। क्या होगा, फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड का मतलब होता है बोहे चढ़ाकर, बोहे चढ़ाकर ऐसे करते हैं ना, इस टाइप से। तो बोहे चढ़ाकर वो कभी भी मतलब बच्चों को ऐसे कुछ ऐसे नहीं करते थे, डराया वगैरह नहीं करते, गुस्सा नहीं करते थे। फ्रॉन्ड का मतलब होता ऐसे, आपने बोहे चढ़ा के आप गुस्सा करते हैं ना, इस टाइप से, तो उसके लिए फ्रॉन यूज करते हैं। जब आप आपकी बोहे चढ़ाकर किसी पे गुस्सा वगैरह करते हो, ठीक है, उस चीज के लिए। तो वो कभी भी बच्चों पे गुस्सा नहीं करते थे, कभी भी लड़कों पे क्या नहीं करते थे, गुस्सा नहीं करते थे। इसलिए तो उनको सब, या मतलब उनको पसंद करते थे, उनकी क्लास का वेट करते थे, यही रीजन ना होगा। क्लियर, फ्रॉन्ड। नेक्स्ट, फ्रॉन्ड एट द बॉयज, द म्यूजिक पीरियड वाज ऑलवेज द लास्ट वन ऑफ द पीरियड ऑफ द डे। जो पूरे दिन का जो सबसे लास्ट पीरियड होता था वो कौन सा पीरियड होता था, म्यूजिक पीरियड। इट वाज नॉट सच अ डल
आर आफ्टर ऑल, वो इट वॉज नॉट सच ए डल आवर, वो कभी भी क्या नहीं होता था, डल आवर नहीं होता था। आफ्टर ऑल, सबके बाद में भी वो कभी क्या नहीं होता था, डल नहीं होता था, ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।